सेमीकंडक्टर यानी चिप की कमी को दूर करने के लिए भारत और ताइवान के बीच एक मेगा डील पर बातचीत चल रही है। इस समझौते के तहत भारत में ही चिप का प्रोडक्शन किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि यह प्रोग्राम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन में भी कंपनियों को वर्ल्ड लेवल पर प्रोत्साहन पैकेज देकर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ये भारत में होने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में से एक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेमीकंडक्टर चिप और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में चल रहे प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब आ गई है। भारत न केवल अपने लोगों की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकेगा बल्कि दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। चिप मंगाने से चिप बनाने तक की ये यात्रा अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये प्रोग्राम ऐसे समय में आया जब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के कारण कुछ कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बाकी देश में लगाने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स या चिप बाजार में ताइवान की बड़ी हिस्सेदारी है। जानकारी के अनुसार 80% चिप साउथ कोरिया और ताइवान में बनते हैं। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच ये डील हो जाती है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव होगा। सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये चिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और ऐसी क्या वजह है कि चाइना और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो जा रहा है इस छोटे से चिप को लेकर। दोस्तों, आपको बताते हैं ये छोटे आकार के चिप किसी भी डिवाइस को चलाने में अहम भूमिका निभाती है, जैसे डेटा ट्रांसफर और पावर डिस्प्ले। चिप की कमी का सीधा असर कारों, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेलिंग पर पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 21st सेंचुरी में डिवाइसेस काफी क्लोज है हम इंसानों से। और अगर आपको बताएं दोस्तों, तो इन चिप का प्रोडक्शन तुरंत ही बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसे बनाने का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें महीनों लगते हैं। अमेरिका और चाइना के बीच तनाव भी चिप की कमी का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां चाइनीज कंपनियों के साथ बिजनेस करती है। विस्तार से समझाएं तो अमेरिकी चिप मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने वाली कंपनी हुवेई को अमेरिकी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसलिए चिप की स्मूथ सप्लाई करने में लंबा समय लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका दौरे पर क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ई अमोन के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में उपलब्ध वाइड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। सैन डिएगो की यह कंपनी सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर बनाने के साथ वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज देती है। भारत क्वालकॉम से बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट चाहता है। कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में $7.5 बिलियन यानी कि करीब 55.23 हजार करोड़ रुपए की लागत का चिप प्लांट बनाया जाएगा। इसमें 5G डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक के कंपोनेंट शामिल होंगे। यह डील उस समय में हो रही है जब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए फाइनेंशियली और मिलिट्री रिलेशन को बढ़ा रहे हैं। जहां एक और ताइवान से यह डील करना फायदे का सौदा होगा, वहीं दूसरी ओर चाइना से तनाव बढ़ने का डर बना है। आपको बता दें कि ताइवान को चाइना अपने देश का ही हिस्सा मानता है, उधर ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री समझता है। हाल ही में इंडिया में चिप की कमी की वजह से जियो फोन के लॉन्च में देरी हुई थी, जिसे गूगल के साथ पार्टनरशिप से बनाया जा रहा है। अभी भारत $24 बिलियन के सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करता है, जो साल 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि 7.38 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि यह सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है और कहां और कैसे यूज होता है। आज हर व्यक्ति दिन भर में दसियों गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, हॉस्पिटल्स की मशीनों से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, ये सेमीकंडक्टर के बिना सब अधूरे हैं। ये चिप या सेमीकंडक्टर छोटे छोटे दिमाग है जो गैजेट्स को ऑपरेट करते हैं।
ये सेमीकंडक्टर ही हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई अन्य कामों में मदद करते हैं। ऐसे में ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड वायरलेस नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग और वेरिएबल्स का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनते हैं। इन्हें माइक्रो सर्किट्स में फिट किया जाता है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स चल ही नहीं सकते। सभी एक्टिव कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इन्हीं चिप्स से बने होते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच की कड़ी है। ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ने की कैपेसिटी मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेटर के बीच की होती है। चाइना और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। यही हाल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। चीन इस रेस में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे। लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत सेमीकंडक्टर का 100% एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत सालाना 1.9 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चाइना हो जाता है। देश में पेट्रोल और सोने के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान का होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच इसके 550 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हिस्सेदारी 62.7 अरब डॉलर की थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।